मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम द हिंदू का एक फ्रंट पेज का जो कॉलम है उसको की शुरुआत कर रहे हैं। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग पीएम। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? मजबूत। गवर्नमेंट मीन क्या होता है? हमारी सरकार। डज नॉट, नहीं करती है। कंट्रोल, नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज। पीएम, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि एक जो मजबूत सरकार होती है, डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। मजबूत सरकार हर चीज पे कंट्रोल नहीं करती है, नियंत्रण नहीं करती है। बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज ए टेम्परामेंट फॉर रिफॉर्म। बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, एट द सेंटर, केंद्र पर, केंद्र में। हैज मीन क्या होता है? पास है उनकी, मतलब है। हैज ए टेम्परामेंट, उनका क्या है? टेम्परामेंट मीन क्या होता है? स्वभाव, रुचि, प्रकृति। फॉर के लिए, रिफॉर्म, सुधार के लिए। यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है? बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, हैज ए टेम्परामेंट, उनके पास है, स्वभाव है या उनकी प्रकृति है, फॉर रिफॉर्म, सुधार करने की। बीजेपी गवर्नमेंट की सेंटर में सुधार करने का उनका एक स्वभाव, इसका अर्थ यहाँ पे यह निकलता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऑन फ्राइडे को सेट द, कहा, द बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय बीजेपी सरकार, एट द सेंटर, केंद्र में, हैड है टेम्परामेंट, स्वभाव है, फॉर रिफॉर्म, किसके लिए? सुधार के। रिफॉर्म मीन क्या होता है? रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार करना। रिफॉर्म मीन्स क्या होता है? सुधार करना। एंड और दैट ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और एक मजबूत सरकार। स्ट्रॉन्ग मीन क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। मजबूत सरकार डिड नॉट, नहीं करती है, कंट्रोल, नियंत्रण, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, और एवरी मीन्स प्रत्येक आदमी। यहाँ पे एवरीथिंग होगा प्रत्येक चीज, मतलब कोई वस्तु है, हर टाइप की। जो एवरी मीन्स क्या? प्रत्येक आदमी। क्या कह रहा है यहाँ पे? नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? दैट ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डिड नॉट कंट्रोल, कि एक मजबूत सरकार, डिड नॉट कंट्रोल, नियंत्रण नहीं करती है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के ऊपर, और या प्रत्येक आदमी के ऊपर। स्पीकिंग एट द 42 कन्वोकेशन ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। स्पीकिंग, बोलते हुए, 42वां सम्मेलन या सभा ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी, अन्ना विश्वविद्यालय की, इन चेन्नई के अंदर, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, देर वाज ए नोशन अर्लियर दैट, देर वाज ए नोशन में क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सीजीएल वगैरह के लिए, या और भी। नोशन में क्या होता है? विचार। एक होता हमारा नेशन, NATION। नेशन में क्या होता है? राष्ट्र, NOTION। नोशन में होता है हमारा विचार, और एक होता है नेशन, NATION। नेशन में क्या होता है? राष्ट्र। देर वाज ए नोशन मीन्स यहाँ पे एक विचार था, अर्लियर, पहले, दैट ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, की एक मजबूत सरकार, मीन इट, इसका अर्थ है इट शुड कंट्रोल एवरीथिंग एंड एवरीवन, कि इनका कहने का मतलब है कि दैट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मीन, मजबूत सरकार का मतलब ये है, इट शुड, चाहिए, कंट्रोल, नियंत्रण, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज पर, एंड और एवरीवन, और प्रत्येक आदमी पर। बट, परंतु, वी हैव चेंज, हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। दिस, वी हैव चेंज दिस, हमने इसको परिवर्तन कर दिया। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, एक मजबूत सरकार प्रत्येक चीज को नियंत्रण नहीं करेगी, और एवरीवन, और प्रत्येक मनुष्य को। इट कंट्रोल्स द सिस्टम सिंपल्स, यह कंट्रोल में क्या होता है? नियंत्रण करना। सिस्टम्स में कोई सिस्टम सिंपल्स, सिस्टम जो है हमारा, कोई जो प्रशासन तंत्र है, या कोई
सिस्टम सिंपल, सिस्टम के जो वेग है, आवेग है, उसको कंट्रोल करेगी। टू इंटरफेयर, उसमें दखल अंदाजी करने के लिए। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मीन्स मजबूत सरकार, इज नॉट रेस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधित नहीं है। रेस्ट्रिक्शन का से ही क्या बना है, रेस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधित नहीं है। बट परंतु इज रिस्पॉन्सिव, परंतु क्या है, वो जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्पॉन्सिव। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार, डज नॉट मूव, वो क्या है, मूव नहीं करते हैं, टू एवरी डोमेन। डोमेन मीनिंग क्या होता है, क्षेत्र की है कि एक मजबूत सरकार किसी हर क्षेत्र में वो नहीं अंदर जाके मतलब क्या कर सकती है, नहीं घुस सकती है। इट लिमिट्स इटसेल्फ, यह अपने आप पे क्या करती है, एक लिमिट लगा, सीमा लगा देती है। एंड मेक्स स्पेस, और एक जगह बना देती है, फॉर पीपल्स, लोगों के लिए, फॉर पीपल्स टैलेंट, लोगों के टैलेंट के लिए। ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्ट्रेंथ, एक मजबूत सरकार का स्ट्रेंथ मतलब मजबूती है, लाइज किस में रहती है, इन इट्स ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट। ह्यूमिलिटी मीनिंग क्या होती है, विनम्रता। ह्यूमिलिटी मीनिंग क्या होती है, विनम्रता। ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्ट्रेंथ, एक मजबूत सरकार का जो पक्ष होता है, लाइज, जो मजबूती रहती है, किस में रहते हैं, इन इट्स ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, हुम्बलनेस, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने में, दैट इट कैन नॉट, यह नहीं कर सकती, नो इट कैन नॉट नो, यह नहीं जान सकती, और डू एवरीथिंग, और प्रत्येक चीजें नहीं कर सकती। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। 3 फैक्टर, उन्होंने क्या बताया, इसके 3 रीजन। फैक्टर मीन क्या होते हैं, तथ्य। 3 तथ्य बताए। मिस्टर मोदी सेड, कहा, द रिफॉर्म प्रोसेस, सुधार की जो प्रक्रिया है, रिफॉर्म मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस, रिफॉर्म मीनिंग क्या होता है, सुधार, प्रोसेस मीनिंग क्या होता है, प्रक्रिया, सुधार की प्रक्रिया, बीइंग अंडरटेकन, ली जा रही है, बाय हिज गवर्नमेंट, उसकी सरकार के द्वारा, वाज, थी, अमंग द 3 फैक्टर, उनके मतलब क्या थे, उनके बीच में 3 तथ्य थे। दैट वर्क, जो उन्होंने काम किया, इन फेवर ऑफ द, पक्ष में, ऑफ द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पक्ष में उन्होंने क्या क्या काम किया। द सेकेंड फैक्टर वाज दैट, दूसरा तथ्य था, दैट देयर वाज नाउ ट्रस्ट इन रिस्क टेकर, अब यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट इन मतलब विश्वास है, इन रिस्क टेकर, जो अब ये जोखिम ले रहे हैं, वेयर पीपल, जहां पे लोग, नाउ आस्क, पूछते हैं, वेदर द स्टूडेंट्स हैड ट्राइड स्टार्टिंग समथिंग ऑन देयर ओन, अब क्या कर रहे हैं कि वेदर द, कि क्या स्टूडेंट्स हैड ट्राइड, कुछ प्रयास किया, स्टार्टिंग करने का, समथिंग कुछ, ऑन देयर ओन, अपने आप, इवन इफ, फिर भी, वन इज वर्किंग इन ए जॉब, यद्यपि कोई आदमी अपनी नौकरी कर रहा है, मतलब वन इज वर्किंग इन ए जॉब, अपनी काम कर रहा है, इट इज सीन, यह देखा गया है, इट इज सीन देखा गया, एज कूलर टू वर्क, शांत है काम करने में, फॉर स्टार्टअप, किसी चीज की शुरुआत करने के लिए। ही सेड मीन्स मोदी ने कहा। द थर्ड फैक्टर, तीसरा तथ्य क्या है, वाज दैट देयर वाज ए टेस्ट फॉर टेक्नोलॉजी, अब यहाँ जो टेक्नोलॉजी है जो चल रही है आजकल, उनके लिए भी क्या है कि टेस्ट के रूप में उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर सेड द न्यू नेशनल एजुकेशन, प्रधानमंत्री ने कहा, द न्यू नेशनल एजुकेशन, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इंश्योर मीनिंग क्या होता है, सुनिश्चित करना, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, ग्रेटर फ्रीडम, वो मतलब बहुत ज्यादा आजादी, फॉर यूथ, जवान बच्चों के लिए, टू टेक डिसीजन, फैसला लेने में, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, इवॉल्विंग सिचुएशन, क्या है, इवॉल्विंग सिचुएशन, इवॉल्विंग मीन्स होता है, इवॉल्व मीन क्या होता है, EVOLV, इवॉल्व मीन होता है विकास या विकसित होना, डेवलप होना, तो डेवलपिंग परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इन शॉर्ट सुनिश्चित किया, ग्रेटर फ्रीडम, बहुत ज्यादा और आजादी, फॉर यूथ के लिए, टू टेक डिसीजन, फैसला लेने में, अकॉर्डिंग टू इवॉल्विंग सिचुएशन, जो हमारी जो सिचुएशन है, जो अवस्था है, जो विकसित हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा फैसला लेने के लिए उनकी क्या आजादी की। द स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एट द टाइम, उसी समय, दैट सम वुड कॉल एज, उनको क्या कहते हैं, एज वन ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, विश्व में क्या है, अनिश्चितता है, बट परंतु, वी वुड टर्म, हम इसे क्या नाम देंगे, क्या देंगे इसे, वन ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, हम इसे क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ी
अवसर है। ग्रेट मीन्स क्या होता है? विशाल। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 का जो पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक मीन क्या होता है? महामारी। पैंडेमिक मीन्स क्या होता है? महामारी। was an unprecedented, अनप्रेसिडेंट मीन क्या होता है? अद्वितीय मीन्स यूनिक, बेमिसाल। क्या होता है? बेमिसाल। कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 की जो एक महामारी थी, was a unprecedented मीन्स एक अद्वितीय थी, एक बेमिसाल था, एक विशाल थी, इवेंट घटना थी, दैट टेस्टेड एवरी कंट्री, जिसने क्या किया? प्रत्येक देश को क्या किया? टेस्ट किया। इंडिया फेस्ड द अननोन कॉन्फिडेंसी, इंडिया ने क्या किया? मुकाबला के फेस किया, सामना किया अननोन, अनजाने में, कॉन्फिडेंटली विश्वास से, थैंक्स धन्यवाद, टू इट्स साइंटिस्ट, उन किस किस को दे रहा है धन्यवाद? वो साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको, प्रोफेशनल व्यवसायियों को, एंड और कॉमन पीपल साधारण लोगों को। एज ए रिजल्ट, एक इससे क्या निकला? परिणाम क्या निकला? टुडे आज एवरी सेक्टर इन इंडिया, भारत के अंदर प्रत्येक क्षेत्र, सेक्टर में क्या होता है? क्षेत्र। एवरी मीन्स प्रत्येक, इज ब्रस्टिंग विद न्यू लाइफ, क्या कर रहे हैं? ब्रस्टिंग विद न्यू लाइफ। एज ए रिजल्ट टुडे एवरी सेक्टर इन इंडिया, प्रत्येक क्षेत्र इन ब्रस्टिंग विद न्यू लाइफ, मतलब नई लाइफ के साथ में क्या हो रहा है? मार या विस्फोट हो रहा है, मार खा रहा है। ब्रस्टिंग में क्या होता है? मार खाना है मीन्स या कोई विस्फोट होना, एक्सप्लोजन होना। वेदर इट इज इंडस्ट्री, चाहे यह क्या हो? क्षेत्र हो, या इनोवेशन मीन्स कोई नई, इनोवेशन मीन कोई नया काम करना, एंड इन्वेस्टमेंट मीन क्या होता है? निवेश करना, और इंटरनेशनल ट्रेड या कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो। इंडिया इज एट द फोरफ्रंट, इंडिया क्या है? हमारे बिल्कुल अगले हिस्से पे मीन्स क्या है? बिल्कुल सामने है। ओवर इंडस्ट्री, हमारा जो इंडस्ट्रियां हैं, उद्योग है, हैज राइजन टू द ओकेजन, क्या है? ओकेजन मीन क्या होता है? अवसर। क्या उनको क्या हैज राइजन मीन क्या उनको एक नया अवसर मिला है? मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि, तमिलनाडु के जो फिलहाल गवर्नर कौन है? आर एन रवि। चीफ मिनिस्टर कौन है वहां पे? मुख्यमंत्री कौन है वहां के? एम के स्टालिन। हायर एजुकेशन मिनिस्टर वहां के जो कौन है? के कोंडमी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन, एंड वाइस चैनल वेलराज पार्टिसिपेट, उस जो सम्मेलन जो था यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने क्या किया? इसके अंदर भाग लिया। अब हम इसके बारे में, इसके अंदर जो आज जो हमारे मीनिंग आए हैं, अब उनके बारे में हम फर्स्ट, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है आज। क्या मीनिंग आया है? नोशन। नोशन मीनिंग क्या होता है? विचार, ख्याल, ख्याल रखना, ठीक है। एक होता है हमारा नेशन। नेशन मीनिंग क्या होता है? राष्ट्र। ये सीजल वे में बहुत बार आता है नोशन। नोशन मीनिंग क्या होता है? NOTI, नोशन मीनिंग होता है विचार, ठीक है। अगला हमारा आज का जो मीनिंग आया था टेम्परामेंट, TEMPER, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में क्या होता है? टेम्परामेंट क्या होता है? प्रकृति, स्वभाव, ठीक है। प्रकृति या क्या होता है? स्वभाव, ठीक है। अगला हमारा मीनिंग आया था आज, एक आया था अनप्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंट, PRECEDENT, अनप्रेसिडेंट। ये मीनिंग बहुत आता है। अनप्रेसिडेंट में का मीनिंग क्या होता है? अद्वितीय, अनोखा, बेमिसाल। और इंग्लिश में क्या होता है इसका? यूनिक, सिनोनिम। क्या होता है हमारा? यूनिक। नोशन मीन्स विचार करना। नेशन में हमारा क्या होता है? राष्ट्र। टेम्परामेंट में क्या होता है? प्रकृति, स्वभाव। और अनप्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? अद्वितीय, यूनिक। अगला जो मीनिंग आया था हमारा, इसमें एक मीनिंग आया था हमारा ह्यूमिलिटी,
ह्यूमिलिटी मीनिंग क्या होता है? विनम्रता। इसका मीनिंग में क्या हो जाएगा? हम्बलनेस। हम्बल मीनिंग क्या होता है? विनम्र, हम्बलनेस। ठीक है, हमारा इसमें एक मीनिंग आया था हमारा इनोवेशन। INN इनोवेशन मीनिंग किसी चीज की, नई चीज की खोज करना। ठीक है, इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नई खोज करना या नवीन मार्ग। इनोवेशन में क्या होता है? नवीन मार्ग या कोई नई खोज करना। एक हमारा मीनिंग आया था इसमें इवोल्व। इवोल्व मीनिंग क्या होता है? विकसित करना, या इसका इंग्लिश में क्या आ जाएगा? डेवलप करना। थैंक यू।